अब हम आज स्टार्ट कर लें मॉडुलस पार्ट 4 है। ये मॉडुलस पार्ट 4 में हम देखेंगे कि मॉडुलस पार्ट 3 में हमने देखा कि मॉडुलस को कैसे ओपन करते हैं, ओपन करके कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते थे मॉडुलस पार्ट 3 में, आप क्वेश्चंस जो है उसका क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लीजिए, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए और डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लीजिए और सबका लास्ट में क्या ले लीजिए, यूनियन ले लीजिए। जैसे में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है हमारे पास, माइनस का x है इज इक्वल टू 5 है, राइट। तो इस मॉडुलस को हमें ओपन करना है, तो हम सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। x इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे चलते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनेटिव, ये हो गया प्लस इन्फिनेटिव, ये हो गया 2। ये कहाँ से 2 आया है, x माइनस 2 से आया है। तो मैंने बताया था इधर आप जब लेंगे तो माइनस होगा, इस साइड लेंगे तो क्या होगा आपका, प्लस का होगा, राइट। तो चलिए अब केस 1 हम बना लेते हैं। केस 1 की x की वैल्यू हम लेस देन -2 लेते हैं, -2 से कम छोटा लेते हैं। तो ये कैसे खुलेगा आपका, नेगेटिव के साथ खुलेगा। माइनस ऑफ x प्लस का 2 माइनस का x इक्वल टू 5, तो माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू -3/2, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, माइनस का 1.5, माइनस का 3/2। तो 2 से छोटा, 2 से छोटा में माइनस 1/3 1/0.5 एडजस्ट करेगा। 2 से छोटा में, 2 से ये छोटा है, -1.5 है, तो इसके -2 है क्या, नो सॉरी, x इज लेस देन 2 ना। 2 से छोटा है तो -1.5 भी तो 2 से छोटा ही है, इधर ही -1.5 मिलेगा, तो ये एडजस्ट करेगा। तो x इक्वल टू -3/2। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ा, तो ये मॉडुलस कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुल जाएगा। तो -x प्लस x कैंसिल, -2 5 के बराबर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो केस 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको फाइनल आंसर कितना आ गया, केस 1 केस 2 का यूनियन, तो केस 2 पॉसिबल ही नहीं है। तो ओनली फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू -3/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 2 3 ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। मॉड ऑफ x माइनस 4, मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस का 3x इक्वल टू का 0। तो अब हमें जहाँ जहाँ मॉड है वहाँ वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दीजिए। माइनस इन्फिनेटिव प्लस का इन्फिनेटिव, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का प्लस माइनस प्लस, या आप ये -2 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x प्लस 2 से। ये 4 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x माइनस 4 से। चलिए केसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ले लेते हैं। जब हमारा x की वैल्यू लेस देन -2 हो, -2 से छोटा, मतलब हम इस इंटरवल में देख रहे हैं, ये इसको इसमें देखेगा तो नेगेटिव के साथ, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, क्योंकि ये यहाँ देख रहा है, ये भी यहाँ देख रहा है, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो माइनस का x प्लस का 4 प्लस 2 टाइम्स, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो x प्लस 2 माइनस का 3x इक्वल टू का 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इसको। माइनस का x प्लस का 4 माइनस का 2x माइनस का 4 माइनस का 3x इक्वल टू 0, माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 3x कितना हो गया, माइनस का 6x। ये तो कैंसिल आउट हो गया।
माइनस का 6x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 0, राइट। तो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 आ रहा है। केस हम ले रहे हैं -2 से इस साइड, तो क्या इस साइड कभी 0 दिखेगा क्या आपको? नो। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल केस है। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। जब हमारा x की वैल्यू -2 ले रहे हैं, इंक्लूडिंग -2 एंड -2 से बड़ा एंड 4 से छोटा, मतलब हम कहाँ देख रहे हैं? इस इंटरवल में देख रहे हैं। तो इस इंटरवल में जब हम देखेंगे तो ये कैसे खुलेगा? पॉजिटिव के साइड, क्योंकि उधर देख रहा है। ये कैसे खुलेगा? नेगेटिव के साइड। तो ये नेगेटिव खुला, ये एज इट इज खुलेगा -3x इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? माइनस का x प्लस का 4 प्लस का 2x हो गया। ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 3x इक्वल टू 0। ये माइनस का 3x माइनस का x माइनस का 4x प्लस का 2x कितना हो गया? माइनस का 2x। 4 कितना हो गया? 8 इक्वल टू 0। तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया? बोलिए यहाँ से 4। x इक्वल टू कितना आ गया? 4। हम ले क्या रहे हैं? हम ले क्या रहे हैं? -2 और 4 के बीच में, -2 और 4 के बीच में। तो हमारा आंसर आ रहा है 4। 4 चलेगा क्या? इस केस में 4 हमने लिया है क्या? नहीं लिया है। ले भी लें अगर हम इसको ले भी लें x इक्वल टू 4 तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगला केस में इस केस में इंक्लूड करो 4 को या अगले केस में इंक्लूड करो, सेम बात है। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 चलेगा, ठीक है। तो केस ये पॉसिबल केस है। केस नंबर 3, अगर आपने यहाँ से ये हटा दिया तो ये नॉट पॉसिबल केस है, राइट। अगर यहाँ से इसको हटा दिया तो पॉसिबल केस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हैं, हटाएंगे तो लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल केस, क्योंकि आपने 4 को इंक्लूड नहीं किया। तो फिर अगले केस में आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस साइड आप ले रहे हैं सॉरी, इस साइड आप इंक्लूड कर रहे हैं। इस साइड जब आप इंक्लूड करेंगे तो ये कैसे दिखेगा? ये भी प्लस के साथ खुलेगा, ये भी प्लस के साथ खुलेगा। तो ये हो गया x माइनस का 4 प्लस का 2 टाइम्स x प्लस 2 माइनस का 3x इक्वल टू का 0। ये हो गया x माइनस 4 प्लस का 2x प्लस का 4 माइनस का 3x इक्वल टू का 0। ये हो गया आपका 4x, सॉरी, ये हो गया आपका 2x 3x और ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। 0 इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है, 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल केस है। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका यूनियन क्या ही लेना है। ये भी पॉसिबल केस नहीं है, तो यही एक पॉसिबल केस है। तो ये पॉसिबल केस है, तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 4। तो 4 कॉमा इन्फिनिटिव, 4 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। क्या करना है आपको? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेनी है और नंबर लाइन पे इनको क्या कर देनी है? प्लॉट कर देनी है और फिर डिफरेंट केसेस बना लेनी है और सबका यूनियन ले लेना है। अगर इसमें से कोई केस पॉसिबल भी होता तो सबका हम यूनियन ले लेते, लेकिन फर्स्ट केस सेकंड केस पॉसिबल ही नहीं है, तो यूनियन नहीं ले सकते आप इसको। चलो जी, नोट डाउन करिए, 1 2 3, ओके। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मॉड ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू का 0। क्या करेंगे हम? क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आने वाला है? x इक्वल टू, देखिए जी, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 6। नंबर लाइन पे चलते हैं।
ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया -4, ये हो गया +6। ये -4 कहाँ से आया है? x + 4 से, और ये +6 कहाँ से आया है? x - 6 से, राइट। चलिए केस 1 ले लेते हैं हम इसका। केस 1 क्या आएगा? जब x की वैल्यू -4 से छोटा हो, इस साइड ले रहा है, ये ले रहा है इंटरवल ऑफ, इस इंटरवल में ये प्लस माइनस की तरह खुलेगा, ये भी माइनस की तरह खुलेगा। इस इंटरवल में ये कैसे खुलेगा? माइनस, ये भी माइनस, यानी दोनों ही माइनस किस तरह खुलेगा? तो -x -4। जब ये माइनस के साइड खुलेगा तो ये हो जाएगा +2 टाइम्स x - 6 +6x -7 = 0। ये ओपन करिए आप, -x -4 +2x -12 +6x -7 = 0। ओके, ये हो गया आपका 6x, और ये 6x प्लस 2x 8x -x कितना हो जाएगा? 7x। ये हो जाएगा -16, ये और ये हो जाएगा -16 -7, हाउ मच? -23 = 0। 7x = 23, x = 23/7। देखो जी 23/7 तो एक पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और हम ले रहे हैं -4 से छोटा। -4 से छोटा में कभी भी 23/7 तो आएगा ही नहीं, तो ये कैसा केस हो गया? नॉट पॉसिबल केस हो गया। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। केस नंबर 2 में हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? -4 से बड़ा 4 को इंक्लूड करते हुए, -4 को इंक्लूड करते हुए, और 6 से छोटा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो इस केस में ये प्लस के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा, यानी x + 4 प्लस के साथ खुला, और ये कैसे खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा, प्लस का 6x माइनस का 7 = 0। अब तो ये नंबर सिंपल चीज़ हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना होता है खाली। x + 4 प्लस ये 2x माइनस का 12 प्लस का 6x माइनस का 7 = 0। ये 6x + 2x हाउ मच? 8x, 8x + x हाउ मच? 9x। 6x + 2x 8x, 8x + x 9x, और 9x में से -12 - 7 हाउ मच? -19, -19 प्लस का 4 हाउ मच? -15 = 0। तो 9x = 15, तो x = हाउ मच? 15/9। तो 5 के 3 के डबल से काटो जी, 5 3 5 जा 3 3 जा, यानी 5/3 अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग इसमें लाइज करेगा, तो ये केसेस आपका पॉसिबल है। केस नंबर आ गया आपका थर्ड केस। क्या बनेगा? थर्ड केस क्या बनेगा? इधर ले रहे हैं आप x > 6 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं आप, तो उस केस में ये भी प्लस के साथ खुलेगा, ये भी प्लस के साथ खुलेगा। तो ये हो गया x + 2 माइनस का 2 टाइम्स x - 6 प्लस का 6x माइनस का 7 = 0। ये हो गया x + 4 माइनस का 2x प्लस का 12 प्लस का 6x माइनस का 7 = 0। ये 6x, ये 6x, ये x 7x में से 2x गया, कितना x बचेगा? 5x बचेगा। 7x में से 2x गया, 5x। नेक्स्ट क्या बचेगा? नेक्स्ट क्या है जी? 12 प्लस कितना? 16 में से 7 को कैंसिल करो जी, 16 में से 7 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 9 प्लस का 9 = 0। 5x = -9, x = -9/5। -9/5 एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन आप ले रहे हैं 6 से बड़ा, तो नॉट पॉसिबल हो गया ये भी। नेगेटिव कैसे आ जाएगा? 6 से बड़ा में नेगेटिव कैसे आ जाएगा? तो ये केस 3 भी पॉसिबल नहीं था, केस 1 भी पॉसिबल नहीं है, ओनली 1 केस ही पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? x = 5/3 इज आवर फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन इट।
चलिए, हो गया, ओके। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। कितना आ रहा, फैक्टराइज करो। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 4 कितना आ गया यहाँ से, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस का 4। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस का 1 एंड एक्स माइनस का 4। 9 माइनस इसको फैक्टराइज करो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -1, यहाँ से कितना आएगा जी 4, यहाँ से कितना आएगा -1, यहाँ से कितना आएगा 1। नंबर लाइन पे चलो, माइनस इन्फिनिटी हो गया, प्लस इन्फिनिटी, -1, 1 एंड 4। चलो केसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। केस नंबर 1, जब x इज लेस देन -1 से आप छोटा ले रहे हो। इस बार आप ये नहीं बता सकते कि ये -1 जो है क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आया है कि यहाँ से आया है, क्योंकि दोनों जगह रिजेक्ट है, राइट। ठीक है, तो -1 से छोटी लो, कोई वैल्यू लो -1 से छोटी, -2 ले लो आप। ठीक है, तो -2 आप यहाँ पे रख के देखो, तो -2 आप यहाँ पे रख के देखोगे तो -2 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स -2 -4 कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस का 6 माइनस का 4, तो प्लस के साथ खुलेगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 प्लस के साथ खुला 9 माइनस, अब यहाँ पे -2 रखो आप, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 4 हो गया, 4 - 1 3, मतलब ये भी आपका प्लस के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एज इट इज खुलेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो आप इसको इस साइड लाइए, तो ये लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3x है ऑलरेडी, और 9 प्लस 1 10, 10 इस साइड आके -4 -10 कितना हो गया, माइनस का 14 इक्वल टू 0, 14 2 जा 28, 28 का टुकड़े सोचो ताकि 3 आ जाए, 7 इंटू 4, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया हमने, यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, तो कितना बचेगा 2x माइनस 7, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो फैक्टर आ गया 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ गया 7/2 और यहाँ से आ गया -2, तो 7/2 तो इंक्लूड नहीं करेंगे, 3.5 तो इधर नहीं मिलेगा, लेकिन -2 इधर मिल सकता है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इस केस के लिए -2 चलेगा। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है, जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, यहाँ पे ले लेते हैं एक 0 डाल लो, 0 डालोगे तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो -x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 9 माइनस, अगर आप 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, नो, एक्स स्क्वायर -1, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, राइट। सबको आप इस साइड लाओ, ये, या सबको इस बार आप उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाएंगे, ये उधर कितना है 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0, 6 2 जा 12, 12 का फैक्टर सोचो जी 6 इंटू 2 ताकि 3 आ जाए, 12 का फैक्टर सोचना है ताकि 1 इंटू 12 नहीं चलेगा, 2 इंटू 6
नहीं चलेगा। 4 इंटू, कोई गड़बड़ी नहीं है ना, 9 माइनस, ये हो गया कितना, 9 माइनस 1 8 है ना, ये 8, तो 8 ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x, 8 में से 4 गया 4, राइट। तो 4 2 जा 8, 8 का फैक्टर सोचो जी, तो कितना आएगा, क्या गड़बड़ी है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 9 माइनस, ये माइनस के साथ खुलेगा, तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 8 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर गया था एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया आपका कितना, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, 4 2 जा 8, 8 का टुकड़े करना है आपको ताकि 3 आ जाए, तो 1 इंटू 8 नहीं चलेगा, 2 इंटू 4 भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब a तो ग्रेटर देन 0 है, d एक बार चेक कर लो इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 32, यानी d आ गया इसका लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स है इसके रूट्स नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स है, तो ये तो वैलिड ही नहीं है टेस्ट। केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या है आपका, थर्ड केस में क्या है कि आप x की जो वैल्यू ले रहे हैं माइनस प्लस 1 से 4 के बीच में ले रहे हैं, तो 1 और 4 के बीच में आप एक वैल्यू सोचो, 2 ले लो, तो 2 जब आप लेंगे, जब आप 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 4, जब आप 2 लेंगे तो कितना आएगा, देखो तो 4 माइनस 6 माइनस 4, यानी नेगेटिव के साथ खुलेगा ये, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 9 माइनस, अगर आप 2 ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो मतलब एज इट इज खुल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो ये इस साइड हो जाएगा 10 माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर का माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 3x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो 1 और 4 देखते हैं, 5 5 जा 25 इन प्लस के साथ खुलेगा, मतलब एज इट इज निकलेगा माइनस स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 3x ग्रेटर देन 0 है, इसका एक बार d चेक करो, d इक्वल टू बी स्क्वायर है 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 14, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका प्लस है, तो चलो जी 14 2 जा 28, 28 का टुकड़ा सोचो ताकि आपको 3 आ जाए, तो 2 इंटू 14 नहीं चलेगा, 7 इंटू 4 चलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 14 इक्वल टू 0, 2x यहाँ से x कॉमन हो गया, तो ये आ गया 2x माइनस 7, तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ 2 एंड माइनस 2, माइनस तो चलेगा नहीं, 7/2 कितना होता है 3.5, 3.5 भी नहीं चलेगा क्योंकि 4 से ज़्यादा लेना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू, पहले केस से क्या आंसर मिला था -2 मिला था, और दूसरे केस से क्या आंसर मिला, तो दूसरे केस में नो रियल रूट्स था, तीसरे केस से 2 मिला, चौथे केस से कुछ भी नहीं मिला, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। थोड़ा ये कैलकुलेशंस पर्पस से लेंदी क्वेश्चन था,
आपको 4 केसेस इसमें बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आपको बनेगा। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मॉड ऑफ x प्लस टू, मॉड ऑफ x प्लस टू इक्वल टू 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। चलिए फिर से आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल के आ गया, x इक्वल टू -2 आ गया। नंबर लाइन पे आ जाइए आप, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2। इस बार आप लिख सकते हैं -2 कहाँ से आया है, तो आप केस बनाना स्टार्ट करो। केस नंबर 1 क्या है, x इज लेस देन -2। -2 से आप छोटा ले रहे हैं तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। ये हो गया आपका 6 माइनस, इसको इधर भेजो, -2x -2 -6 प्लस का 2x इक्वल टू 0। ये और ये मिलके x, ये और ये मिलके -8 इक्वल टू 0। x तो कभी आएगा ही नहीं। ग्रेटर एन इक्वल टू -2, -2 को इंक्लूड इधर देखेंगे तो ये प्लस खुलेगा। तो ये कैसे खुल जाएगा, प्लस 6 माइनस का 2x इधर लाओ, इसको 3x इक्वल टू इधर 2 से -2 से बड़ा ही है 4/3, तो ये चलेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका इस क्वेश्चन के लिए, फाइनल आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4/3। चलिए जी छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, 3x माइनस का 2 इक्वल टू का 11। अब 3 वैल्यूज निकालो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। ये हो गया -2/3। कहाँ से आया 2/3, 3x माइनस 2 से आया। x इज लेस देन 2/3, छोटा ले रहे हैं तो ये तो माइनस ऑफ 3x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का x इक्वल टू का 11 इक्वल टू -9/2। अब चेक करो क्या -9/2 इसके इंटरवल में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या -9/2 अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, -4.5। 4.5 इसमें चलेगा। केस नंबर 2 क्या ले रहे हैं, x ग्रेटर एन इक्वल टू 2/3 ले रहे हैं। 2/3 से बड़ा में ये प्लस के साथ खुलेगा, तो 3x माइनस 2 प्लस का x इक्वल टू का 11। ये हो गया 4x इक्वल टू 11 टू 13, x इज इक्वल टू 13/4। 2/3 से बड़ा है तो ये भी आपका चलेगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू -9/2 भी चलेगा और 13/4 भी चलेगा। प्लीज नोट डाउन इट। छोटा क्वेश्चन था, छोटे छोटे क्वेश्चन से ये बेसिक्स क्वेश्चंस कर सकते हैं आप इसको। 1 2 3 ओके। चलो 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 2।
नंबर लाइन पे आ जाइए आप। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया जीरो, ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स से टू का किस रूट से आया, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू से। केस वन बनाइए आप, केस वन ले, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर प्लस हो गया, प्लस ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू टू, ये कैंसिल आउट, माइनस टू टू के बराबर है, ये केस नॉट पॉसिबल है क्योंकि माइनस टू कभी भी टू के बराबर नहीं हो सकता। तो केस नंबर टू पे आ जाते हैं। केस नंबर टू क्या है, एक्स की जो वैल्यूज ले रहे हैं वो जीरो से बड़ी एंड टू से छोटे, जीरो को इंक्लूड करते हुए इस साइड, तो इस साइड ले रहे हैं, तो ये इधर देख रहा है प्लस के साथ खुलेगा, ये इधर देख रहा है माइनस के साथ खुलेगा, जो जो इधर देखेगा माइनस के साथ खुलेगा, जो इधर देखेगा वो प्लस के साथ खुलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन लॉजिक है इसमें, ठीक है। तो इधर ये देखेगा तो ये प्लस के साथ खुल गया, इधर ये देखेगा तो माइनस के साथ खुलेगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस के साथ हो गया, इक्वल टू का टू, फोर बाई टू टू। तो क्या आप टू को लेंगे क्या, क्योंकि टू को तो इंक्लूड नहीं किया है, तो ये भी केस आपका पॉसिबल नहीं है। केस नंबर थर्ड है, केस नंबर थर्ड क्या है आपका, जो वैल्यू टू से इंफिनिटिव ले रहे हैं, टू से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू लेंगे खुलेगा, तो ये हो गया x, ये भी पॉजिटिव है तो माइनस एक्स, करेक्ट आंसर। नोट डाउन करिए आप इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक दो तीन, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, टू टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू का फोर। केस नंबर वन ले लेते हैं हम, इसमें पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए आप, यहाँ से थ्री आएगा, यहाँ से माइनस वन आएगा, तो आप नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस का इन्फिनिटिव, ये प्लस का इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका माइनस का वन, ये हो गया आपका थ्री। माइनस वन कहाँ से आया है, एक्स प्लस वन से आया है, थ्री कहाँ से आया है, एक्स माइनस थ्री से आया है। चलिए केस वन बनाते हैं हम इसमें। केस वन क्या है आपका, एक्स इज लेस देन माइनस वन, माइनस वन से छोटा ले रहे हैं, तो माइनस वन से आप जब छोटा लेंगे तो ये भी नेगेटिव की साइड खुलेगा, ये भी नेगेटिव की साइड खुलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव से खोलिए, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस का थ्री हो गया, माइनस ऑफ टाइम्स एक्स प्लस वन इक्वल टू का कितना हो गया फोर, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ टू इक्वल टू फोर, ये हो गया माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस का वन इक्वल टू फोर, तो माइनस ऑफ थ्री एक्स इक्वल टू फोर माइनस वन, तो माइनस ऑफ थ्री एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का वन। तो क्या आप माइनस माइनस वन चलेगा क्या, माइनस वन से आप छोटा ले रहे हैं और माइनस वन आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है केस आपका। केस नंबर टू देखते हैं। केस नंबर टू में आप x की जो वैल्यूज ले रहे हैं माइनस वन को इंक्लूड करते हुए और थ्री को एक्सक्लूड करते हुए, माइनस वन और थ्री के बीच में, तो माइनस वन और थ्री के बीच में जब आप लेंगे तो ये तो पॉजिटिव के साइड खुलेगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ थ्री प्लस का टू टाइम्स एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर, तो ये माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस का टू एक्स प्लस का टू इक्वल टू फोर,
ये और ये मिलके x प्लस का 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। तो आप -1 को इंक्लूड करते हुए इस बार लिया है तो -1 इस बार आपका 25 मिनट कितना हुआ, चलिए तो ये हो गया आपका -1 चलेगा। केस नंबर आपका 4 हो गया। केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 क्या है आपका, x ग्रेटर आप 3 से जब बड़ी वैल्यूज लेंगे तो दोनों ही प्लस के साथ खुलेगा। तो ये हो गया x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 4। तो ये हो गया x माइनस 3 प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू का 4। ये मिलके हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू का 5x इक्वल टू 5/3। क्या 5/3 3 से बड़ा है क्या, 5/3 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 3 से तो बड़ा होगा ही नहीं, तो ये आपका केस पॉसिबल नहीं है। तो केस 1 आपका पॉसिबल नहीं हुआ, केस 2 भी आपका पॉसिबल नहीं है, केस 2 में खाली -1 पॉसिबल है, केस 3 भी पॉसिबल नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू माइनस का 1 ओनली। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ ये देखना है कि मॉड को आप कैसे खोलेंगे, ठीक है।